नमस्कार दोस्तों, जब हम किसी सीसीटीवी साइट की बात करते हैं तो जो भी सीसीटीवी टेक्नीशियन हो या सिक्योरिटी इंजीनियर हो या इन कस्टमर हो जिनको अपने यहाँ कैमरा लगाना है, तो उनके मन में 3 तरह के प्रश्न जरूर उठते हैं। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं 3 क्वेश्चंस और उनके आंसर के बारे में बात करेंगे। तो पहला प्रश्न उठता है, कौन सा कैमरा कितना एरिया को कवर करेगा, कौन सा कैमरा किस लोकेशन पर कितना विजिबिलिटी के साथ एरिया कवर करेगा, कितने मेगापिक्सल का कैमरा किसी लोकेशन के लिए सुटेबल होगा। दूसरा प्रश्न उठता है, अगर आपने सीसीटीवी कैमरा हायर मेगापिक्सल का लगाया है लेकिन चेहरा क्लियर नहीं दिखाई देता है, क्यों। तीसरा, कैमरा बॉक्स पर यदि 2 मेगापिक्सल 40 मीटर IR यानी 40 मीटर IR लिखा है तो क्या वो 40 मीटर तक पूरा क्लियर दिखाएगा या नहीं, अगर नहीं तो क्यों। दोस्तों, अगर आपके पास इन क्वेश्चन का आंसर होगा तो आप सही कैमरे का सिलेक्शन कर सकते हैं। कस्टमर के पास जनरली कैमरे की क्लैरिटी से रिलेटेड कंप्लेन रहती है। अगर आप इसका आंसर टेक्निकल तरीके से कैलकुलेशन करके देंगे तो इससे आपका कस्टमर के ऊपर अच्छा टेक्निकल एक्सपर्ट होने का इंप्रेशन पड़ेगा, जिससे कस्टमर आपको सीसीटीवी से रिलेटेड वर्क के लिए प्रायोरिटी देगा। इस तरह से आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो इन क्वेश्चंस के आंसर के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो न छूटें आपसे। तो दोस्तों, इन सवालों के आंसर के लिए आपको TORI के बारे में पता होना चाहिए। हर कैमरे का TORI होता है। D का मतलब डिटेक्शन, O का मतलब ऑब्जर्वेशन, R का मतलब रिकॉग्नाइजेशन, I का मतलब आइडेंटिफिकेशन। DORI एक इंटरनेशनल CCTV स्टैंडर्ड है जो बताता है कि कैमरा किसी व्यक्ति या ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी तक कितनी क्लैरिटी के साथ देख सकता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें कैमरे के DORI एरिया को दिखाया गया है। इसको आप DORI रीजन, जोन, लेबल या एरिया भी कर सकते हैं। कैमरा लेंस के सबसे पास आइडेंटिफाई एरिया, उसके बाद रिकॉग्निशन एरिया होता है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन एरिया होता है और सबसे लास्ट में डिटेक्शन एरिया होता है। इस तरह से किसी भी टाइप का कैमरा हो, जैसे डोम हो, बुलेट हो या बॉक्स कैमरा हो या कोई अन्य प्रकार का कैमरा हो, उसका DORI जोन जरूर होता है। अब एग्जांपल के लिए एक इमेज शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं, जिसमें एक व्हीकल के साथ एक व्यक्ति दिख रहा है। इस इमेज को अगर कैमरे के DORI के अलग अलग जोन्स में देखेंगे तो अलग अलग क्लैरिटी के साथ इमेज दिख रहा है। जब ये इमेज डिटेक्शन जोन में होता है तो सिर्फ ये दिख रहा है कि कोई ह्यूमन है और कोई व्हीकल है, लेकिन ये मेल है या फीमेल है ये पता नहीं चल रहा है। यह इमेज जब ऑब्जर्वेशन जोन में आता है तो आप इस इमेज की क्लैरिटी थोड़ी बढ़ जाती है, जिससे व्यक्ति की एक्टिविटी, उसका पोस्चर और उसके कपड़े का कलर ऑब्जर्व कर पा रहा है। जब यही सेम इमेज रिकॉग्नाइजेशन जोन में पहुंचता है तो आप देख सकते हैं कि इमेज की क्लैरिटी और बढ़ गई है। इस जोन में अगर कोई जान पहचान का व्यक्ति है तो आप उसको पहचान सकते हैं, व्हीकल को भी पहचान सकते हैं। अब यही सेम सीन यानी इमेज आइडेंटिफिकेशन जोन में पहुंचता है तो आप व्यक्ति को, व्हीकल को और व्हीकल के नंबर प्लेट तक को भी एकदम साफ देख सकते हैं। इस जोन में अननोन व्यक्ति का चेहरा को क्लियरली आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे और व्हीकल का नंबर प्लेट भी आप क्लियरिटी के साथ पढ़ सकते हैं। इस तरह से आप इस इमेज में जो व्यक्ति का डिफरेंट जोन्स में डिफरेंट क्लियरिटी लेवल देख सकते हैं। कैमरा लेंस के जितने नज़दीक ऑब्जेक्ट होगा वह उतना क्लियर दिखाई देगा। यह तो जनरल बात हो गई। अब इसे टेक्निकली बताने के लिए हमें PPM पता होना चाहिए। तो PPM का फुल फॉर्म होता है पिक्सल पर मीटर, यानी 1 मीटर एरिया में कितने पिक्सल अवेलेबल हैं। PPM कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। पहले DORI जोन्स के PPM अप्रॉक्सीमेट कितना होता है इसको बता देता हूँ। पहला D यानी डिटेक्शन जोन का PPM अप्रॉक्सीमेट 25 PPM होता है। O यानी ऑब्जर्वेशन जोन का अप्रॉक्स 62 PPM होता है। R यानी रिकॉग्नाइजेशन जोन का अप्रॉक्स 125 PPM होता है और I यानी कि आइडेंटिफिकेशन जोन का अप्रॉक्स 250 प्लस PPM होता है। आप जानते हैं कि पिक्सल्स ही इमेज के इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं। जितना ज़्यादा पिक्सल्स होगा इमेज में इन्फॉर्मेशन उतना ज़्यादा होगा। PPM कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है PPM इक्वल टू होता है हॉरिजॉन्टल पिक्सल बटे सीन विथ इन मीटर। हॉरिजॉन्टल पिक्सल की वैल्यू हमें कैमरा रेजोल्यूशन से मिलता है। जैसे 2 मेगापिक्सल का अगर बात करूं तो 2 MP कैमरा का रेजोल्यूशन होता है 1920 इंटू 1080। तो 1920 हॉरिजॉन्टल पिक्सल है और 1080 वर्टिकल पिक्सल है, तो हमें इसमें से केवल हॉरिजॉन्टल पिक्सल 1920 ही पिक करना है। इसी तरीके से 4 मेगापिक्सल कैमरा का रेजोल्यूशन अगर बात करूं तो 2560 इंटू 1440 है, तो इसका हॉरिजॉन्टल पिक्सल 2560 है। अब सीन विथ की बात करें तो सीन विथ इमेज की चौड़ाई है जो कैमरा लाइव व्यू में कैप्चर कर रहा है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक 4 MP कैमरा के साथ PPM कैलकुलेट करके दिखाता हूँ।
रियल 4 मेगापिक्सल जो मैंने बताया आपको। इसका रेजोल्यूशन है 2560x1440। ये आपका हॉरिजॉन्टल पिक्सल होता है और ये आपका वर्टिकल पिक्सल होता है। तो ये दिया हुआ हॉरिजॉन्टल पिक्सल और लेंस से 6 mm का कैमरा हम लोगों ने यहाँ पे लिया है। अब हम एक साइट पे चलते हैं, उसको चेक करते हैं। ये साइट है जहाँ पे हमें कैमरा लगाना है और कैमरा हमें इस गेट को पूरा कवर करना है, इस तरह से कैमरा लगाना है और इसी पे हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना यहाँ पे PPM आ रहा है। तब इससे हमें पता चलेगा कि कैमरे के किस रीजन में आ रहा है, मैं डी रीजन में है कि ओ है कि आर है कि आई है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें 2 चीज़ चाहिए, पहले तो स्क्रीन विड्थ चाहिए और दूसरा हॉरिजॉन्टल पिक्सल चाहिए। अब कैमरे में हम लोग देखते हैं कि कैमरे में कितना लाइव व्यू में आ रहा है। तो ये कैमरे का लाइव व्यू है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा एरिया कवर हो रहा है और इसमें दोनों गेट हमें प्रॉपर दिख रहे हैं। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है PPM कि कितना यहाँ पे PPM है। उसके लिए हमें पहली बात इसकी चौड़ाई चाहिए। तो अगर यहाँ से यहाँ तक हम लोग पूरा कैलकुलेट करेंगे, मैंने ये इसको मान लीजिए 10 मीटर है। ये लेंथ आपको मीटर में ही नापना है, आप मेजरिंग टेप लेकर नाप सकते हैं। ये 10 मीटर मान लिया। और दूसरी चीज़ हमें ये पता है यहाँ पे कि हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स हमारा कितना है 2560, क्योंकि कैमरे के रेजोल्यूशन से हमें पता चल गया। 2 चीज़ें हमें मिल गई। अब इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना वहाँ पर PPM आ रहा है। तो उसके लिए फार्मूला हमारा है PPM = हॉरिजॉन्टल पिक्सल बटे सीन विद मीटर में। ठीक है, तो हम यहाँ पे दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। ये हमारी वैल्यू यहाँ पे हमने पुट किया और ये करीब 256 पिक्सल्स आ रहे हैं। तो 256 पिक्सल्स आ रहे हैं। अब हम चेक करेंगे 256 पिक्सल जो है वो किस रीजन में आ रहा है। तो मैं चार्ट में आपको शो करता हूँ। ये आप चार्ट देख सकते हैं। इस चार्ट में आप देख पा रहे हैं कि आइडेंटिफाई जोन में 250 प्लस पिक्सल्स आएंगे तो आइडेंटिफाई जोन में आएगा। तो इस तरह से ये जो कैमरा है उसके ये जो सीन है ये आपका आइडेंटिफाई जोन में आ रहा है। और इसी तरीके से अगर हम देखें 2 मेगापिक्सल के लिए भी, तो 2 मेगापिक्सल का एग्जांपल अगर लेकर वहाँ पे अगर 2 मेगापिक्सल लगाएंगे तो हमारा जो वहाँ पे जो पिक्सल्स आएंगे आप देख सकते हैं ये 2 मेगापिक्सल का है और इसका जो हॉरिजॉन्टल पिक्सल 1920 है। ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। तो 1920 है। अगर सीन की चौड़ाई अगर हमने 8 मीटर मान लिया है तो इसकी PPM निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, PPM = 1920/8। तो ये 240 पिक्सल्स पर आएगा जो अप्रॉक्सीमेट आपके आइडेंटिफाई लेवल में ही आ रहा है, यानी कि आपके जो कैमरे के नज़दीक ही आ रहा है और ये आपको आइडेंटिफाई वहाँ पे उस जो भी व्यक्ति या कुछ भी गाड़ी आएगी तो प्रॉपर आइडेंटिफाई हो पाएगा। इसी तरह से अलग अलग रेजोल्यूशन जो कैमरे का होते हैं उनके हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स हम लोग देख सकते हैं। और 2 मेगापिक्सल के लिए इतना है, 4 MP के लिए 2560 है, 5 MP के लिए 2592 है, 8 MP के लिए 3840 है। इस तरह अलग अलग रेजोल्यूशंस के अलग अलग हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स होते हैं। तो आपको हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स पता रहेगा और वहाँ पे जो सीन पे जो चौड़ाई होगी वो आप मीटर में नाप लेंगे, देन फिर आप उसको निकाल सकते हैं। उससे आप अगर किसी साइट पे जाते हैं और कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि इस एरिया में हमें इस चीज़ को पूरा आइडेंटिफाई जोन में रखना है या इसको डिटेक्शन जोन में रखना है या इसको रिकॉग्नाइजेशन जोन में रखना है, तो उसी अकॉर्डिंग आप वहाँ पे आप इस वैल्यू को निकाल कर उस एरिया से आप वहाँ पे प्रॉपर मेगापिक्सल का कैमरा सेलेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह से फार्मूला से साफ दिख रहा है कि PPM को बढ़ाने या घटाने के लिए जो सीन की चौड़ाई मेजर रोल प्ले करती है। सीन की जो चौड़ाई यानी इमेज की जो चौड़ाई होती है उसको कम ज़्यादा करने के लिए हम उसके अकॉर्डिंग सही फोकल लेंथ वाला कैमरा लेना होगा। जैसे 3.6 mm का जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो सीन की चौड़ाई ज़्यादा होती है, मतलब कि वो ज़्यादा एरिया कवर करता है, ज़्यादा बड़ा होता है, वाइड होता है। और 6 mm का जो फील्ड ऑफ व्यू होता है कम होता है 3.6 mm के कंपैरिजन में। उसी तरीके से 8 mm का जो है वो और कम होता है 6 mm के कंपैरिजन में, और ये एरिया को नैरो करता जाता है। इस तरह से जैसे फोकल लेंथ 3.6 mm से 6 mm या 8 mm बढ़ता जाता है, कैमरे का जो व्यू होता है और नैरो होता जाता है। नैरो व्यू होने से जो दूर का ऑब्जेक्ट का जो PPM बढ़ा देता है और दूर की वस्तु में ज़्यादा क्लियर दिखाई देने लगती है। तो दोस्तों इस डिस्कशन से आपके पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि कैसे कैमरा सेट करें और कैमरा कितना एरिया कवर करेगा, और आपके जो सेकंड क्वेश्चन था उसका भी आंसर यह होगा कि हायर मेगापिक्सल कैमरा के साथ साथ सही फोकल लेंथ वाला कैमरा चूज करना चाहिए, क्योंकि कैमरा हायर मेगापिक्सल का है पर फोकल लेंथ 3.6 mm है तो वह दूर की चीज़ को क्लियर नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसका
जो सीन की जो चौड़ाई है यानी जो उसका एरिया कवर की जो चौड़ाई है वो बढ़ जाएगी। इससे उसका जो पीपीएम जो है दूर की जो वस्तु है उसके लिए कम हो जाएगी। अब जो आपका तीसरा क्वेश्चन है कि कैमरे की बॉक्स पर यदि 2 मेगापिक्सल और 40 मीटर आईआर लिखा है तो ये कैमरे का डिटेक्शन जोन की वैल्यू है। यह कैमरे के DORI जोन के D जोन की वैल्यू है, जहां किसी को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन ये मैक्सिमम दूरी तक वहां तक जा सकता है। कुछ आपको वहां पे बस हल्का सा दिखेगा। दोस्तों, अगर आप कैमरे का DORI का पीपीएम कैलकुलेट नहीं करना चाहते हैं तो ये आपको कैमरे के डेटा शीट पे भी मिल जाएगा। सभी स्टैंडर्ड कंपनी अपने कैमरे के डेटा शीट पे DORI का लेवल जो मेंशन करती हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।